नमस्ते एरीज, वेलकम बैक टू माय चैनल मेष राशि। कैसे हैं आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। एरीज अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ। टाइमलेस प्रेडिक्शंस है बट ये जनरल है तो ओपन माइंड से देखिएगा। नो कॉन्टेक्ट एंड सेपरेशंस पे आपकी एनर्जीज चेक करूंगी, आपके पर्सन की करूंगी एंड ओवरऑल की क्या फेजेस है, क्या चेंजेस आने वाले हैं। कुछ नीरज पाई की भी एनर्जीज रीड करती हूँ। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स काफ़ी अच्छी लगे, पसंद आए तो क्या करना होता है, लाइक शेयर करना होता है, ज़रूर करिएगा। कुछ लोग करते भी हैं, थैंक यू उस चीज़ के लिए। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी एनर्जीज रीड करानी है, मेरे से टाइम बुक करना चाहते हैं, यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डू अ व्हाट्सएप मैसेज, बस मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। एरीज जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं, बट ओपन माइंड से देखिएगा। एंड जितनी पॉजिटिविटीज रीडिंग्स में आती है उसे फर्म करें, क्लेम करें। मेरे चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं एंड जुड़े रहना चाहते हो, आगे भी सुनना चाहते हैं, व्यू करना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक समय समय पर आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी प्रेजेंट क्या है फीलिंग्स, आपकी क्या सिचुएशंस है, क्या सोचते हो इस नो कॉन्टेक्ट पे, आपकी एनर्जीज पहले रिलेट करती हूँ। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। एरीज की एनर्जीज बताएं। नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन सिचुएशन चल रहा है, उनकी प्रेजेंट सिचुएशंस क्या है, क्या फीलिंग्स हैं, एरीज क्या सोचते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मुझे बताएं एरीज की नो कॉन्टेक्ट पे प्रेजेंट एनर्जीज अपने पर्सन के लिए क्या है, वो रिश्ते को लेके क्या सोचते हैं, क्या जिंदगी में सिचुएशन चल रही है। यूनिवर्स मुझे बताएं। एरीज अगर आपकी कहूँ ना तो आप हर चीज़ से कहते हैं ना, बंधन से मुक्त होना चाहते हो, एक न्यू फेजेस में जाना चाहते हो। अब देखते हो अपने पर्सन के लिए क्या फीलिंग्स है, तो आपकी सिचुएशन है जो कि आप बदलना चाह रहे हो, कुछ एफर्ट डालना चाह रहे हो। अब देखती हूँ एग्जैक्टली फीलिंग्स वाइज क्या है, अपने पर्सन की तरफ में आप क्या सोचते हो। ओके, यहाँ पे जिनकी भी देखो एनर्जीज आ रही हैं, कहीं ना कहीं आपकी अगर कहूँगी डेटिंग रिलेशनशिप काफ़ी टाइम से चल रही है तो कहूँगी यू वांट अ मैरी, उनसे आप शादी करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो जीवन में। या कहूँगी कुछ लोग न्यू रिश्ते में भी जाने का सोच सकते हैं कि भाई एक रिश्ता नहीं चल रहा है, कम बैक नहीं हो रहा है, काफ़ी टाइम से हैंगिंग फेजेस है, तो आप नई जगह में भी कहते हैं ना कि भाई अपनी शुरुआत जीवन में करना चाहिए। किसी न्यू पर्सन की खोज में भी कुछ लोग हो सकते हैं। बट जिनके साथ में फीलिंग्स रही है, कहूँगी अभी भी एक पेशेंस लेवल है आपका, या कहूँगी वेटिंग सिचुएशन में कह सकती हूँ। अपने परिवार को आप खुश देखना चाहते हो या अपने आप को भी खुश देखना चाहते हो, ये मैं कह सकती हूँ कि आपकी एनर्जीज में दिखती है फीलिंग्स वाइज। या कहूँगी जिनको आपने प्यार किया था या क्या करते हैं, कहूँगी उनके लिए भी अभी भी कहूँगी एक पॉजिटिव सोच तो है। लेकिन कहते हैं ना कभी कभी कम बैक काफ़ी टाइम हो जाता है ना लेने में, तो लोगों को लगने लगता है कि भाई मुझे क्या इसी रिलेशनशिप में रहना चाहिए, या माइट भी मुझे कोई एक न्यू पर्सन के साथ में आगे जीवन में जाना चाहिए। क्योंकि ये आप सिचुएशन है, ये थिंकिंग आपकी है। बट फीलिंग्स में कहूँगी काफ़ी पेशेंस रखे हो। एंड शायद माइट भी अगर कहूँ तो आपके घर परिवार भी काफ़ी सपोर्टिव हो सकते हैं, आपके लिए काफ़ी अच्छे हैं। तो ऐसा नहीं कहूँगी कि आप टू मच एंजाइटी में हो, बट एक न्यू फेजेस चाहते हो कि भाई काफ़ी टाइम से अगर एक ही चीज़ें चल रही है तो जीवन में कुछ तो बदलाव आए, कुछ तो पॉजिटिव मुझे जीवन में आगे बढ़ूँ, है ना। ये कहूँगी आपकी फीलिंग्स थी, आपकी सिचुएशंस। एरिस जो स्ट्रेस की तरफ हो सकती है, कैंसर स्कॉर्पियन पाइसेस, या कहूँगी दो कार्ड मेजर करना के हैं तो 12 के 12 राशियों की तरफ से हो सकती है। चलिए देखती हूँ आपके पर्सन जो भी है ना, उनके नेम को बार बार रिपीट करें, उनका ध्यान करें ताकि एनर्जीज रिलेट हो पाए। उनकी प्रेजेंट करंट फीलिंग्स क्या है, उनकी सिचुएशंस जीवन में क्या चल रही है, नो कॉन्टैक्ट एंड सेपरेशन फेजेस में। यूनिवर्स मुझे बताएं एरिस के पर्सन की सोच क्या है, एरिस की तरफ में इस रिश्ते को लेके वो क्या सोचते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें एरिस के पार्टनर की फीलिंग्स, एरिस के पर्सन की फीलिंग्स। यूनिवर्स मुझे बताएं एरिस के पर्सन की फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या सिचुएशंस है। यूनिवर्स मुझे गाइड करें एरिस के पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी सिचुएशंस क्या है। आपके पर्सन की एक बात तो मैं कह सकती हूँ कि शायद माइट भी आपको पता हो ना हो, लेकिन इनकी स्टॉकिंग एनर्जीज में कह सकती हूँ कि ये पर्सन कहीं ना कहीं से आपकी जानकारी लेना चाहते हैं या लेते हैं। कहूँगी ये चीज़ें दिख रही हैं इनकी। एंड इनकी सिचुएशंस में अगर कहूँ तो ये भी खुले ज़िंदगी में जीना चाहते हैं, अच्छे से जीना चाहते हैं, लेकिन कहूँगी आपको लेके जब भी सोचते हैं ना तो माइट भी जो जिसकी वजह से ये नो कॉन्टेक्ट फेजेस क्रिएट हुआ है, वहाँ पे ये जुड़ाव नहीं कर पा रहे। मतलब आपके तरफ की चीज़ें जानने की क्रियोसिटी तो है कि आप कहीं जीवन में आगे तो नहीं बढ़ गए, या आपके
जीवन में कोई न्यू तो नहीं आ गया, इन सब चीज़ों की कहूँगी इनके दिमाग में, दिल में क्रियोसिटी कह सकती हूँ। बट ये पर्सन अभी काफ़ी हद तक थमे हुए एनर्जीज दिखती है, हैंगिंग फेजेस दिखती है, या कहूँगी कन्फ्यूज, हर कुछ समझते हुए भी क्या करना चाहिए इन्हें फिलहाल कहूँगी नहीं समझ में है। वैसी रिलेशनशिप मुझे दिख रही है, या कहूँगी वैसी फीलिंग्स दिख रही है। एंड इनको कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये आएंगे तो इनकी कहूँगी, इनकी ट्यूशन कहती है कि ये अगर आते हैं तो माइट भी ज़्यादातर चांसेस हो सकता है कि जिनकी एनर्जीज आ रही है आपने ना ब्लॉक किया हो, आपके पार्टनर ने किया हो, तो वो भी हो सकता है, या आपने भी अगर किया हो तो इनको लगता है कि भाई माइट भी इनकी गट फीलिंग कहती है कि ओपन अप हो जाएगा कुछ टाइम में। तो इसके लिए कहूँगी एक पेशेंस भी दिखती है, क्यूरियोसिटी भी दिखती है। एंड इन्होंने अगर ब्लॉक किया हुआ है तो कहूँगी इनकी सोच में ये चीज़ें दिखती है कि भाई ये थोड़े टाइम के लिए अभी और टाइम लेना चाहते हैं ना, कि भाई करूं कि ना करूं, बिकॉज इनको पता है कि जब भी ये ओपन अप होंगे तो कहीं सेम पॉइंट, सेम ही चीज़, टॉपिक से रिलेटेड वो बातें ना हो जाए। तो कहूँगी आपके पार्टनर उस टॉपिक से रिलेटेड बातें नहीं करना चाहते हैं, वैसी कन्वर्सेशन फिलहाल नहीं करना चाहते हैं, बट मिस करते हैं, याद करते हैं, प्यार करते हैं, एंड तभी कहूँगी आपकी जानकारी कहीं ना कहीं से लेना चाहते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस हो सकते हैं ये पर्सन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। एंड फीमेल की एनर्जीज कहूँगी टू मच हाई हैं, कहूँगी हम उम्र में से लगभग सिमिलर एज के अगर आप हैं, कुछ कहते हैं कुछ टाइम का अंतराल है, अगर कुछ ईयर्स का अंतराल है, तो कहूँगी ज़्यादा एनर्जीज रिलेट करेंगी उनकी फीलिंग्स वाइज। चलिए देखती हूँ अब एक्शंस, क्या कोई बड़ा एक एक्शंस है, क्या एरिस के पर्सन कोई एक्शंस लेंगे, यूनिवर्स मुझे बताएं। एरिस के पर्सन की कोई एक्शंस है, यूनिवर्स मुझे बताएं। क्या एरिस के पार्टनर की कोई एक्शंस हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं। क्या अगला कदम कोई लेंगे, क्या एरिस के पर्सन कोई अगला कदम लेंगे, यूनिवर्स मुझे बताएं। काफ़ी एनर्जी स्लो है, लेकिन कहीं ना कहीं कहूँगी इनका भी दिखता है कि एक्शंस वाइज कहूँ तो टर्म्स को क्लोज करने की, कहूँगी ये मैनिफेस्ट भी करते हैं ये पर्सन, चाहे इनसे गलती हुई है या कोई पॉइंट ऐसा है आप दोनों के बीच का कि वो रिजॉल्व नहीं हो सकता या नहीं करना चाहते, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। लेकिन रिकन्सिलेशंस की मैं सोच कह सकती हूँ, यहाँ पे एक्शंस लेते हुए कहते हैं ना इमोशन थोड़ी सी अस्थिर हो जा रही है, जैसे आपकी दिख रही है ना कि भाई आप थोड़े से स्टेबल या पेशेंस रख रहे हो, तो आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं जानकारी जरूर लेना चाहते हैं, लेकिन ये भी पेशेंस, मतलब फर्स्ट कौन पहल करे वो चीज़ें, ये आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, शायद माइट भी आप इनसे कुछ एक्सपेक्ट करते हो, तो वो चीज़ें कहूँगी। एक्शंस कुछ मेजर लेते हुए नहीं दिख रहे, लेकिन भावनाएं कहते हैं ना इमोशंस की कार्ड ज़्यादा निकल के आई है कि इनके मन में आपके प्रति एक फीलिंग्स तो है, चाहते तो हैं कम बैक करना, घर परिवार में कुछ चीज़ें स्टेबल करना, या अगर आप दोनों ने काफ़ी डेट कर चुका है तो कहूँगी शादी की अभी भी इनकी मन में सोच है, भले ये कमिट करते हैं या नहीं करते हैं, जो भी रीज़न हो, लेकिन कहूँगी इनकी सोच में तो है, कम बैक भी करना चाहते हैं, काफ़ी सालों का प्यार है तो खोना नहीं चाहते हैं आपको। चलिए देखती हूँ क्या है अब। हाँ, दो कहूँगी अगेन मेजर करना के कारण है, 12 के 12 राशियों की एनर्जी से स्टिल कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जीज टू मच हाई हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, बट एक्शंस वाइज थोड़े से स्लो जरूर हो रहे हैं, लेकिन चाहते हैं कि चीज़ें कम बैक हों। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है, ओवरऑल की एनर्जीज क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। ओवरऑल की फेजेस क्या है, ओवरऑल की एनर्जीज क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। हाई प्रेस्टिज, काफ़ी हिडन कहते हैं ना कि वो चीज़ें मुझे दिख रही है कि ऑन ऑफ माइंड होता है, कभी हाँ, मतलब पॉजिटिव तो हैं आपको लेके या चाहते काफ़ी चीज़ें हैं करने को, लेकिन मतलब थोड़े से पेशेंस, थोड़े संयम, या देखना चाहते हैं कि आपका क्या अगला कदम होगा, ये चीज़ें कहूँगी वेट एंड वॉच वाली एनर्जीज ज़्यादा दिखती है। चलिए देखते हैं कुछ नियरेस्ट बाई के एनर्जीज रिलेट करके देखते हैं, हाई प्रेस्टिज को क्लैरिफाई करके देखते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या इनकी सोच में कोई बदलाव होगा, क्या इनकी सोच में कोई बदलाव होगा, कुछ नियरेस्ट बाई की एनर्जीज मुझे बताएं। अट्रैक्शंस टू मच है, रीच आउट भी करना चाहते हैं बट स्लो चलना चाहते हैं, कहते हैं ना कि तुरंत एक एक्शंस लेने के मूड में नहीं, लेकिन हाँ अगर कहूँगी कई लोगों के लिए ये हो सकता है, अगर इनके तरफ से ब्लॉकेज क्रिएट हुआ है ना तो मन ज़रूर है कि ओपन अप कर दूँ, लेकिन जो टॉपिक से रिलेटेड आप दोनों ने ये चीज़ें क्रिएट किया है ना, डिस्टेंस हुआ पड़ा है, कुछ चीज़ें हैं मैटर जो सॉल्व नहीं हुआ, दोनों हाइपर होके ब्लॉक फेजेस क्रिएट कर दिए, क्योंकि उसकी वजह से ये थोड़े कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप को, तो अनब्लॉक में माइट भी थोड़ा टाइम लगे, लेकिन मन ज़रूर कह सकती हूँ कि है। बदलते वक्त के अनुसार अगर कहूँ तो अभी थोड़ी सी स्टेगनेंट वाली फेजेस चलेंगी, या आपने अगर ब्लॉक की है तो माइट भी ओपन करके रखिए, तो पर्सन शायद रीच आउट करे या कुछ करे, या आप कम्युनिकेट कर सकते हैं तो आगे बढ़िए।
एंड आई होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। स्टिल कहूँगी ये तो एक जनरल रीडिंग प्रेडिक्शंस होती हैं, बट आपको अगर अपनी एनर्जीज रीड करनी है, अपने लाइफ में कुछ चीज़ें स्टक है जिसे आप क्लियर करना चाहते हैं, तो यू कैन टेक्स्ट मी। डिस्कशंस में नंबर है, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, बस मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आई है उसे फॉर्म करें, क्लेम करें। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।